अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आप लोगों ने हमें ट्यून इन किया है और एक नए दिन, नई उम्मीद और नई खुशियों के साथ मैं हूं आपके साथ। मुझे कहा जाता है दानिश अली, वैसे प्यार से मुझे लोग आरजे दानी भी कहते हैं। वेल, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कहिए जनाब कि क्या हाल चाल है और कैसी गुजर रही है आप लोग की ज़िंदगी। मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए होंगे, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम पिछले 3-4 महीने से गुजर रहे हैं उसमें जीना दुश्वार है, जीना महाल है और हर तरफ बुरा हाल है। जी हाँ जनाब, कैसे मिजाज हैं आप लोग के? और जी हाँ, मुझे कहा जाता है आरजे और मेरा नाम है दानी। और कहते हैं कि न जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आंखों में, न जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आंखों में। नजरअंदाज जितना भी करें नजर उन पे ही पड़ती है। जी हाँ, नजरअंदाज करना और नजरअंदाज होना बहुत ज़्यादा इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। और बहुत सी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज भी करना होता है और बहुत सी चीज़ों को और आपको नज़रअंदाज होना भी पड़ता है। तो कहते हैं कि अंदाज मुझे भी आते हैं नज़रअंदाज करने के। जरा तवज्जो फरमाइएगा। कहते हैं कि अंदाज मुझे भी आते हैं नज़रअंदाज करने के, तू तकलीफ से गुजरे ये मुझे गवारा नहीं। जी हाँ जनाब, बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं या आपको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है हर इंसान के अंदर कोई ना कोई होता है एलिमेंट कि वो दूसरों के साथ मोहब्बत का जज्बा भी रखता है और दूसरों से नफरत का जज्बा भी रखता है। हर चीज़ एक दूसरे के साथ पेड़ के तौर पर बनाई गई है और ये कुदरत का एक हसीन इम्तिजाज है कि आपको हर चीज़ पेज में नजर आएगी। ठीक है, जब आप खुश होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में गम भी आते हैं, खुशी भी आती है, प्यार भी होता है, नफरत भी होती है और इसके साथ साथ आपको जब किसी से प्यार आता है तो उसका गुस्सा भी आता है। चीज़ें इंसान के एक ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है। आई पर्सनली बिलीव, बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्सा जो है दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड फॉर यू, बट यस, बीइंग ह्यूमन बीइंग आप तो गुस्सा आता है और बेहतरीन और सबसे बेस्ट और बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आपको गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है या किस तरह से उस पर काबू पाना है। इट्स अप टू यू, आप किस तरह से खुद को काम डाउन करते हैं। जी हाँ जनाब, मुझे ढूंढ सकते हैं आप सोशल मीडिया पे, मुझे कहा जाता है आरजे और मेरा नाम है दानिश अली। प्यार से मुझे लोग आरजे दानी भी कहते हैं। आपको क्या कहते हैं? ज़िंदगी में प्यार कितना ज़रूरी है, मोहब्बत कितनी ज़रूरी है, रिश्तों को टाइम देना कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी में दोस्तों को टाइम देना कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी में कि अपनों के साथ वक्त गुजारना कितना ज़रूरी है। There are so many questions, ask to yourself। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कभी किसी नेगेटिव चीज़ से भी पॉजिटिविटी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पिछले 4 महीने से जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उस हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड कर रहे थे। हमारी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुकी थी। हम लोग ज़िंदगी की दौड़ में बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। कहते हैं स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना चाहिए और इतना तेज़ भी नहीं भागना चाहिए कि आप के वर्ड गिर जाएँ और इतना आहिस्ता भी नहीं भागना चाहिए। इतना आहिस्ता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कहीं पहुंच ही ना सकें। तो ज़िंदगी में बैलेंस कितना ज़रूरी है, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट थिंग। और बयाना रवि और बैलेंस जो है दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हम जहाँ पर 4 महीने में हमारी जो सिचुएशन बनी है उस पर
हमें बहुत सारी हम खुदा की तरफ लौटे हैं और हमने अल्लाह को याद करना शुरू किया है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में इतने मगन हो चुके थे कि they don't have any much time to connect with Allah Almighty, right? अल्लाह से ताल्लुक बिल्कुल मतलब बहुत लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके थे। सो ज़िंदगी ने एक फुल स्टॉप लगाया है और अपने रब को याद करना that's very much important। और ये एक आपको इसको आप एक ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि आपने रब के साथ साथ अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया है। और जी हाँ, रिश्तों को टाइम तो देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब वही जो टाइम आप स्पेंड कर रहे थे वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता जा रहा है। बिकॉज बहुत सारी जो खातून खाना है वो अपने जो उनके शौहर होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करती, राइट? सो हर वक्त जो है वो बैठे ताने मारते रहते हैं और कभी खाने में नमक तेज़ हो गया है तो कभी ये चीज़ें मिस्टेक निकाल रहे होते हैं राइट? बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। वेल दैट्स जस्ट फॉर द लाइट पार्ट। और चलें आपको एक और कलाम सुनाते हैं जो कि मेरी खुद की शायरी है, मेरी अपनी लिखी हुई है। जी हाँ, तो आप लोग का मैं बहुत मशहूर हूँ। आप लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। I'm very thankful to you, right? So नेक्स्ट कलाम की तरफ चलते हैं और आपके लिए मैं लिखा है मैंने, और ये मैंने जो है मेरी शायरी कहाँ जा रही है, कुछ लफ्ज़ों से खेला है। तो कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कान इधर कीजिए जरा। जी हाँ, तो आपके गोश गुजार करता चलूं कि कहते हैं कि कहीं उसके कदमों की आहट सुनाई दी, कहीं उसके कदमों की आहट सुनाई दी, कहीं वो दिखी नहीं पर कहीं दिखाई दी। शोख आंखें हसीन चेहरा रहता है उसकी यादों का पहरा। शोख आंखें हसीन चेहरा रहता है उसकी यादों का पहरा। दिन खामोश शाम के अंधेरे तले हम चले कदम चले और कुछ ना खत्म होने वाले रास्ते। कहते हैं कि रात की तारीकी में, अरे रात की तारीकी में लफ्जों को बारीकी से शायरी में ढालता हूँ मैं एक सलीके से। और ये मौजूदा जो एक सूरत हाल है ये उस पर लिखी है, तो ये इसी का एक अगला पार्ट है। तो अर्ज क्या है कि रात की तारीकी में लफ्जों को बारीकी से शायरी में ढालता हूँ मैं एक सलीके से। तन्हा दिन उदास शामें और ये खामोश रातें करते हैं तुझसे अब हम तेरी बातें। कितनी मुश्किल है ये हिज्र की साथ, कितनी मुश्किल है हिज्र की साथ। कुछ न अपने बस में है न कुछ अपनी दस्तरस में है, कुछ इख्तियार है। अनजाने रास्तों पर ना खत्म होने वाला, अरे अनजाने रास्तों पर ना खत्म होने वाला सफर है जो लगातार है। न रुके वक्त न हम ठहरे कहीं, न रुके वक्त न हम ठहरे कहीं। कहीं उसके कदमों की आहट, अरे कहीं उसके कदमों की आहट सुनाई दी, कहीं वो दिखी नहीं पर कहीं दिखाई दी। और मैंने लिखी थी 18 जून को, राइट? इसके अलावा आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया के जरिए। बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि आपको किस
तरह से कनेक्ट करें, राइट। सो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वेल आपको बताते हैं कि आप किस तरह से मुझे ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे। बस वही नंबर यार, आप लोगों ने करना है कि आपने जाना है फेसबुक पे। इफ़ यू गो टू द फेसबुक, राइट, चेहरे की किताब पे आप जाएंगे, उसको खोलेंगे, उसके कॉन्टेंट्स में जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले वहाँ पर सर्च का एक पहला जो वहाँ का टेक्स्ट है, आई मीन टेक्स्ट तो नहीं है, ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पे। तो हम वहाँ पे जाके URL टाइप करेंगे, एंड दैट इज facebook.com/DanishAli page, right? That's the page, that's my Muslim fan page. वहाँ पर आप जा सकते हैं और आप सिर्फ उसको एक अदद लाइक को टैप करेंगे, right? If you're using your Android, तो आप उसको टैप करेंगे. If you're using your laptops and your computer or whatever, उसको क्लिक करेंगे और उसको लाइक करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और सिर्फ एक चीज़ करनी है आपने, इसको शेयर ज़रूर करना है. शेयरिंग इज केयरिंग यार. शेयर करना बहुत जरूरी है. जिंदगी में गम और खुशी, कहते हैं कि जिंदगी में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम शेयर करने से कम होते हैं. तो अगर आपको मेरी पोइट्री पसंद आती है तो उसको शेयर करिए, ठीक है. सिर्फ आपके एक शेयर से नहीं, उर्दू वाले शेयर से नहीं, जो मैंने शेयर मैं लिखता हूँ उस शेयर से नहीं यार, जो शेयर इंग्लिश वाला है, राइट, SHARE शेयर, राइट, वो वाले शेयर करना है आपने. और ताकि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको महसूस कर सकें, उनको बता सकें कि उनके दिल की बातें अपने लफ्ज़ों के साथ लिखते हैं. और राइट, सो फेसबुक पे आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, Instagram/DanishAli.rj. इसके साथ मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, youtube.com/RJ Dani, राइट दानियल? जी हाँ दानियल. तो नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था कि ज़िंदगी में शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. तो अपने जो फीलिंग्स हैं वो दूसरे के साथ शेयर करें. अगर आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वेरी टफ सिचुएशन, या ज़िंदगी में कोई टेंशन चल रही है, कोई मसला चल रहा है, तो शेयर करें यार, जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. हर बंदा एतबार के काबिल नहीं होता, राइट. हर किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं और हर किसी के साथ शेयर करना आसान भी नहीं होता, ठीक है. और जिसको आप समझते हैं कि आपकी बात को ट्रस्ट कर रहा है या कर रही है, आपको अंडरस्टैंड करता है या फिर व्हाटएवर, आप उसके साथ शेयर करें अपनी बातें. तो अगली कलाम की तरफ चलते हैं. कहते हैं कि हर लम्हा बेबस तेरी याद की कैद में, जिंदगी की किताब में तुझे दर्ज करते हैं. हर लम्हा बेबस तेरी याद की कैद में, जिंदगी की किताब में तुझे दर्ज करते हैं. इस आर्जी सफर में ए हम नवा सफर, तेरी हम नवाई को मुस्तकिल चाहते हैं. टूटे लफ्जों को जोड़कर लिखते हैं तुझे, टूटे लफ्जों को जोड़कर लिखते हैं तुझे. कुछ इस तरह से मुकम्मल खुद को करते हैं. एक तरफा ही सही मोहब्बत करते हैं हम, हर लम्हा बेबस तेरी याद की कैद में, जिंदगी की किताब में तुझे दर्ज करते हैं. जी हाँ जनाब, जिंदगी बहुत हसीन है और जिंदगी जो है वो एक बार ही मिलती है. तो जिंदगी को भरपूर जिए. और देखिए, जिंदगी गुजारने में और जीने में बहुत फर्क होता है. सो अपने एक छोटी छोटी खुशियाँ तलाश कीजिए, राइट. और जिंदगी एक बार मिलती है. सो ट्राई टू फाइंड आउट द हैप्पीनेस अराउंड यू. आप अपने जो के करीब होता है, आप किसी को अगर आपको कोई, आप किसी चिड़िया को दाना डाल देते हैं, राइट, या आप पेट्स को कुछ इस तरह से तो that's a beautiful thing, नेचर के करीब होते हैं. और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है भाई, इसको आपको जीना है, गुजारना है. I mean, अब मैं क्या
क्या कहूँ। जी हाँ, तो अगले कलाम की तरफ चलते हैं और अगला कलाम ये मैंने लिखा था 19 मार्च को। और तो अर्ज क्या है कि मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, मेरी आस तू, मेरे पास तू। मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, मेरे आस तू, मेरे पास तू। तेरे नैन रे, मेरा चैन रे। तू भी मेरा ख्वाब है, तेरी मोहब्बत लाजवाब है। अरे तुझसे मोहब्बत मुझे बेहिसाब है। ये फूल, ये कलियां, ये रंग, ये नजारे, सब के सब मांद हैं बिना तुम्हारे। इन कलियों को खिलना है, इन फूलों को महकाना है। तूने इन रंगों से जिंदगी को लौटाना है। तूने रंगों से जिंदगी को लौटाना है। तुम पूछो मोहब्बत क्या है मेरे नजदीक। अरे अरे तुम पूछो मोहब्बत क्या है मेरे नजदीक। ये तो बस जिंदगी जीने का एक बहाना है। वेल, मोहब्बत इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग और एक हसीन जज्बा है। और मोहब्बत आपको बेटे से हो सकती है, आपको किसी लड़की से हो सकती है, आपको आप बेंच पर आपको उससे मोहब्बत हो सकती है। आपको चांद बहुत अच्छा लग सकता है, आप तारों से बातें करते हैं। रात को आप खड़े होते हैं और आपको बिल्कुल एक काला आसमान, एक तारवी सा लगता है आपको। उस पर एक हसीन चांद जो है वो आपको नजर आ रहा होता है। कितना रोशन होता है। ठीक है, तो रोशनी की तरफ खुद को माइल करने के लिए, खुद को वहाँ पे गामजन करने के लिए आपको एफर्ट करनी है। और जिंदगी में एफर्ट्स करना कितना ज़रूरी है, से बाहर आना कितना ज़रूरी है। दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। और ज़िंदगी की तरफ लौटना कितना ज़रूरी है। और ज़िंदगी अगर कहीं रुकी है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और ज़िंदगी की तरफ लौटें। ठीक है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है भाई, बार बार नहीं मिलती है। तो ज़िंदगी ने आपको अगर एक मौका दिया है तो ट्राई टू इसको मुकम्मल गुजारें। और जी हाँ, तो आज का जो कलाम है वो मैंने आपके साथ शामिल किया है सामईन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर नहीं भी पसंद आया तो कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ इंसान को पसंद भी नहीं आती है और हर चीज़ इंसान छोड़ भी नहीं सकता और हर चीज़ इंसान हासिल भी नहीं कर सकता। जैसे कि जो है वो इंसान की ताक़त महदूद होती है और इंसान के पास जो वसाइल हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो दम नहीं निकलना चाहिए हर चीज़ को देखे। हर चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपकी एक्सेस है आप वहाँ तक ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी स्ट्रगल करें। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ भी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि बस ज़िंदगी है और मुझे प्लेट में रख के दे देंगे और मुझे मिल जाएगा और बस जी पकी पकाई देंगे तो उसको मैं उड़ा लूँगा, खा लूँगा, ऑल राइट। ऐसा नहीं होता है। लक इज़ वेरी टफ। कह रहे हैं कि ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। ठीक है, और इसको एंजॉय करें इससे पहले कि पिघल जाए। तो जी हाँ जनाब, इसको यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। और ज़िंदगी एक आइसक्रीम है भाई, आइसक्रीम है। वैसे भी गर्मियाँ जो है वो चल रही हैं और बहुत से लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको जैसे ही आपको आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम देता है तो आप थोड़ी देर अगर धूप में खड़े होते हैं तो थोड़ी सी तपश से वो पिघल जाती है, राइट। तो बहुत से लोग ना आपकी ज़िंदगी में तपश छोड़ रहे होते हैं। तो आपने पिघलना नहीं है, आपने ना
अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। तो ज़िंदगी एक आइसक्रीम है और इसको पिघलने से पहले इसको राइट, खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जी हाँ, इसके अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हैं, लिंक्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी रहे मुझे ढूंढना। Just go and type www.facebook.com/DanishAliPage, fan page, right? इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, instagram/danishali.rj, और इसके साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है मेरा कलाम और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू करूं तो आप मुझे फीडबैक पहुंचा सकते हैं, जो कि मैंने सोशल मीडिया लिंक्स बताए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अभी दुआ में याद रखिएगा और खुश रहिएगा। ज़िंदगी में खुशी आप खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। खुशी आपको प्लेट में रखी नहीं मिलती है, अपने छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें और अपने आप को महसूस करें, ठीक है। उदासी, परेशानी, हर चीज़ टेम्पररी है, हर चीज़ आर्जी है, ठीक है। ये दुनिया भी फ़ानी है, बहुत सारे लोग चले गए हैं, यू नो। आपने देखा होगा पिछले कुछ वीक्स में हमने बहुत सारे कीमती लोगों को खोया है, राइट। बहुत सारे कीमती लोगों को खोया है, यू नो। खोने का गम तो होता है लेकिन पाने की खुशी भी तो होती है। तो छोटी छोटी खुशियां तलाश कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद ढूंढ सकते हो मुझे, ठीक है। बस खुश रहो, खुशफहमी में मत रहना यार, बहुत बुरी चीज़ है। खुदा हाफिज़ यार। खुश रहो। Listening to poetry in voice of Danish Ali, RJ Dani. You were listening to poetry in voice of RJ Dani.
Music download 3, 2, 1 जंग हो रही है, जंग सिपाही तुम हो और शायद तुम्हारा कहते चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं एक कौम बन जाते हैं। उसी